अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें, आमीन। ये एक असाइनमेंट रह गई थी सेमेस्टर फॉल 2022 हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी PSY 502 एंड इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मार्क्स हैं मेरे। 99% आई थिंक आई गॉट इन दिस सब्जेक्ट। सो इट वॉज़ वेरी मच ईजी। तो कुछ मुश्किल नहीं है सब्जेक्ट में। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और मुझे इस पे असाइनमेंट बनाने के लिए पहले किसी ने कहा नहीं था, तो आई थॉट कि सही बहुत इजी है और स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर ली है इस असाइनमेंट को। बट अब ये एक रिक्वेस्ट आई है तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। और आई थिंक कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर ना हो तो फिर आपको मुश्किल होती है असाइनमेंट को सॉल्व करने में। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इस जो है वो असाइनमेंट रीड करें, क्वेश्चन उसको आइडेंटिफाई करें कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसके बाद हम इसका इजीली आंसर दे सकेंगे। अब देखें, प्रोवाइड एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रपोज्ड बाय इवान पैवलोव। तो ये जो असाइनमेंट है यहाँ पर आपको कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पैवलोव ने दी थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग जब आप स्टिमुलस को, जब दो स्टिमुलस हैं उसमें आपकी एसोसिएशन बनाते हैं, आप उसको एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ। और फिर आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स जो नेचुरल स्टिमुलस पे होता है वो आपका कंडीशन स्टिमुलस जो आता है, फिर कंडीशन स्टिमुलस पे आपका वो रिस्पॉन्स बन जाता है। तो इसको चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल जो कि एक्सपेरिमेंट किया था इवान पैवलोव ने, जो कि एक डॉग पे था। तो उस डॉग को जब भी वो फूड देते थे, फ्रूट क्या था, स्टिमुलस था, एक नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है। और जब भी वो फूड दिया जाता तो उसके माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस होता था। तो इस जब वो ये तो कंडीशन रिस्पॉन्स सॉरी स्टिमुलस है आपके पास नेचुरल, और फिर आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था डॉग का। डॉग का नेचुरल रिस्पॉन्स यही था कि उसमें जो है वो उसके माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या किया उन्होंने इवान पैवलोव में एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने जो भी वो स्टिमुलस था नेचुरल फूड उसको ना एक बेल के साथ जोड़ दिया। अब वो जब भी वो बेल रिंग करते हैं थे तो वो फूड उसको डिलीवर किया जाता था। तो अब क्या हुआ, ये कंडीशन स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया। अब उसके बाद जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, अब क्या हुआ कि जो जब वो कंडीशन हो गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स जब वो बेल जो है वो रिंग होती थी तो फूड उसको मिलता था डॉग को। तो जब उसने डॉग ने जो है वो ये कंसीडर कर लिया कि जब भी बेल रिंग होगी तो मुझे फूड मिलेगा। तो जब बेल रिंग करते तो उसमें माउथ में वैसे ही सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया जैसे वो फूड को देख के होता था। इट मीन्स अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है, उसे पता चल गया है कि जब रिंग होगी, बेल रिंग होगी तभी मुझे फूड मिलेगा। तो ये थी उसकी कंडीशनिंग। और फिर उसका कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, फिर उसी बेल के ऊपर उसका कंडीशन रिस्पॉन्स था कि उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, हालांकि उसने फूड को देखा भी नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट था इवान पैवलोव का। अब देखते हैं सिनेरियो उन्होंने दिए हुए हैं, इन सिनेरियो में से ही आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स कौन सा है, कंडीशन स्टिमुलस कौन सा है और कंडीशन रिस्पॉन्स कौन सा है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस जो अनकंडीशन बीन नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अनकंडीशन रिस्पॉन्स मीन नेचुरल रिस्पॉन्स, जो भी आपका उसके 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 नतीजे में जो भी रद्द अमल था आपका नेचुरल रिस्पॉन्स। और कंडीशन मीन उस पर जो कंडीशन आपने लगाई थी, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस, जैसे कि आपने वो बेल जो है वो रिंग करते थे तभी उसको फूड देते थे, वो कंडीशन थी वो बेल वाली, बेल को रिंग करना। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, फिर कंडीशन रिस्पॉन्स वही उसके जो माउथ में फ्लाइवर प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दी बेल, यानी कि वो उसने फूड को नहीं देखा, नेचुरल स्टिमुलस को देख के वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होना था, लेकिन अब ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया बिकॉज ऑफ दी कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे चेक करें सिनेरियो दिए मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिनेरियो को रीड करें और फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे 2 मार्क्स हैं ईच एलिमेंट के। तो इसमें आपने अनकंडीशन स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करना है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो रीड करते हैं। अली विजिटेड अ रेस्टोरेंट फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी वेयर दे ऑर्डर चिकन। यहाँ पे अली जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी बर्थडे पार्टी पे गया है, चिकन ऑर्डर किया है उसने रेस्टोरेंट में। आफ्टर गोइंग होम, फिर घर जाने के बाद ही बिकेम नोजिएटेड, उससे जो है वो नोजिया फील हुआ है, यानी कि वो वॉमिटिंग वगैरह हुई है उसे। एंड हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ डे ड्यू टू दी फूड पॉइजनिंग। अब क्या हुआ है, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है क्योंकि जो फूड था वो कंटेमिनेटेड था। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, हिज मदर कुकड चिकन
शाशलिक, उसकी मदर ने जो है वो चिकन शाशलिक बनाया है। सडनली ही फेल्ट नोजिएटेड, अब अचानक से उसे जो है वो फिर नोजिया फील होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग फील होना शुरू हो गई जस्ट एट द साइड ऑफ द चिकन, यानी चिकन को देखते ही। तो अब क्या है, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। सो अब देखें अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो सकता है इसमें। जो चिकन उसने रेस्टोरेंट में चिकन जो खाया गया था, वो ही चिकन जो है वो क्या है हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस था। ठीक है, चिकन दैट वाज ऑर्डर्ड इन दी रेस्टोरेंट, तो ये हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया। अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था उसका, फूड पॉइजनिंग, यानी कि वो फूड जो था कंटेमिनेटेड था, जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स क्या बना कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। एंड देन कंडीशन स्टिमुलस हमारे पास क्या आएगा, अब उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, वो जब भी चिकन को देखेगा तो उसे वही वाली फीलिंग नोजिया वगैरह फील होना शुरू होगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब उसे यही लगेगा कि ये चिकन जो है ये भी कंटेमिनेटेड है, और इससे जो है वो इसकी जैसे पहले कंडीशन हुई थी वैसे ही वो दोबारा से कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन स्टिमुलस है हमारे पास चिकन शाशलिक दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय हर मदर। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है हमारे पास, चिकन शाशलिक जो कि प्रिपेयर किया था उसकी मदर ने। देन कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, नोजिएटेड, यानी फिर से उसे नोजिया फील होना शुरू हो गया एट द साइड ऑफ द चिकन, यानी चिकन को देखते ही। सो ये हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स है, नोजिएटेड। एंड देन सेकंड स्नैरियो देखते हैं। सेकंड हुरैन जो है वो सर्वाइव द कार एक्सीडेंट, वो कार एक्सीडेंट में बच गई हैं। दैट अकर ड्यू टू अ स्टॉर्म, यानी एक तूफान में कार एक्सीडेंट हुआ उनका और वो वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव कर लिया, वो बच गई हैं। नाउ whenever शी ड्राइव्स, जब भी वो ड्राइव करती हैं, एंड अ विंड स्टॉर्म कम्स, और एक तूफान आता है, शी गेट्स एंक्शियस, तो वो परेशान हो जाती हैं कि उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया है वो उस पर वो डर रही हैं कि दोबारा उनके साथ वैसी चीज़ ना हो। यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे पास वो फाइंड करेंगे कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो सकता है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है हमारे पास, स्टॉर्म, यानी कि जो तूफान आ रहा है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जो कार एक्सीडेंट जो हुआ है उनका वो। तो अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया, स्टॉर्म आया है जो भी वो नेचुरल है ना, तो नेचुरल स्टिमुलस आ रहा है, और उसके बाद उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है आपका, उसमें आपका नेचुरल रिस्पॉन्स यही कि आपका कार एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं था, आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स था। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस क्या हो सकता है इसमें। तो कंडीशन स्टिमुलस यही है कि आप दोबारा जो है वो ड्राइव कर रही हैं इन दी विंड स्टॉर्म, वही आंधी में तूफान में वो ड्राइव कर रही हैं दोबारा। तो विंड स्टॉर्म क्या है, ड्राइविंग इन विंड स्टॉर्म क्या है, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, शी गेट्स एंक्शस, यानी कि वो परेशान हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं कि अब ये जो है एक्सपीरियंस उनका दोबारा, चाहे ये दोबारा जो है उनके साथ वही कार एक्सीडेंट ना हो जाए, जो एक्सपीरियंस उन्होंने पहले किया था वो दोबारा वही एक्सपीरियंस ना करें, तो वो इसलिए एंक्शस हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू एवेसिना के अकॉर्डिंग, सोल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे वो कौन से रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सोल। तो एंड द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्ट इज़ नाउन एज मोशन, और जो भी हम चीज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। मोशन क्या है, हमारी मूवमेंट, यानी जो भी हम चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस है वो मोशन। तो यहाँ पर उसने जो है वो डिस्कस किए हैं कुछ स्टेजेस ऑफ मोशन इन लेसन नंबर 5, वहाँ पे आपने बताना है इन लिस्ट दी 4 टाइप्स ऑफ मोशन। अब एवेसिना ने जो 4 टाइप्स ऑफ मोशन हमें दिए हैं यहाँ पर हमने वो डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी टाइप थी इमेजिनेशन, यानी जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं आप इमेजिन करते हैं, जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इमेजिन करते हैं यू आर अ डॉक्टर। देन सेकंड है हमारे पास, सेकंड इसकी टाइप है मोशन की डिज़ायर, यानी कि आपकी विश क्या है, स्ट्रॉन्ग विश क्या है, क्या बनना चाहते हैं। तो इमेजिन आपने किया डॉक्टर, देन डिज़ायर आपकी क्या है उसमें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। एंड देन थर्ड है हमारे पास इम्पल्शन। इम्पल्शन होती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो कि आपको फोर्स करती है कि आप उस पर कोई इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ये नहीं सिर्फ डिज़ायर नहीं, उस पर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्पल्शन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। फर्स्ट इमेजिन किया, देन डिज़ायर, एंड थर्ड इम्पल्शन, एंड फोर्थ इज़ मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, यू आर चेंजिंग योर प्लेस,
ठीक है, आप जहाँ पे थे आप वहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, यानी आप आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आप जो भी आपका पर्पज़ है, गोल है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसकी तरफ। ठीक है, यानी कोई एक्शन ले रहे हैं जो कि आपको वहाँ पे आपके गोल तक पहुँचने में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये हमारे पास 4 उसके थे मोशन के टाइप्स। एक था इमेजिनेशन, एंड देन डिज़ायर, थर्ड इज़ इम्पल्शन, एंड फोर्थ इज़ मूवमेंट। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, एंड काइंडली शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। अगर किसी को भी अभी भी प्रॉब्लम है ये समझने में कि कैसे सॉल्व आउट करना है इसको, तो वो सॉल्व कर सकें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, सबकी हेल्प किया करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जो आपकी हेल्प करे तो आप उसको थैंक यू भी बोला करें, और मुझे थैंक यू करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।